लेकिन इतनी बातों के बाद आपको इस चीज का अंदाजा तो हो गया होगा कि डिमांड एक ऐसा वेरिएबल है जिसको बहुत सारे वेरिएबल मुतासिर करते हैं। क्या हाल, ये तो मानना पड़ेगा। देखिए एक दिन हमने प्राइम वेरिएबल प्राइस के साथ देखा, कल हमने इनकम के साथ कुछ डायग्राम बनाए, तो इतने दिनों में ये तो अंदाजा हो ही गया कि डिमांड एक मल्टी वेरिएट फंक्शन है। ठीक है जी, डिमांड का फंक्शन एक मल्टी वेरिएट फंक्शन है। मल्टी वेरिएट मैं उस फंक्शन को कहता हूं जिसके ऊपर एक वेरिएबल नहीं मल्टीपल वेरिएबल असरअंदाज हो सकते हैं। तो मैंने इसका नाम रख दिया क्या बच्चों, डिमांड फंक्शन इज अ मल्टी वेरिएट फंक्शन। राइट जी, मल्टी वेरिएट का मतलब क्या हुआ कि एक से कहीं ज्यादा वेरिएबल इसको मुतासिर कर सकते हैं। तो देखिए मैंने नाम लिखे हैं यहाँ पे एक एक वेरिएबल के जिसको मुतासिर कर रहे हैं। आप भी इन्हें लिख लीजिए कि एक दफा नोट्स बना लेते हैं इस चीज के कि कौन कौन से वेरिएबल इसको किस किस तरह से मुतासिर करते हैं, ताकि ये बात हमारे जहन में बैठ जाए। तो देखिए डिमांड को मुतासिर उसकी प्राइस करती है। आप कहेंगे हाँ सर हमने देखा है, लॉ ऑफ डिमांड इसी पे तो पढ़ा है कि प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है और प्राइस बढ़ती है तो डिमांड, और फिर आपने खुद ही कहा कि इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ जाती है नॉर्मल प्रोडक्ट में, और इनकम के कम होने पे डिमांड, इसका मतलब इनकम भी मुतासिर करती है। उसको हमने वाई से डिनोट किया और वो भी उसमें डाल दिया फंक्शन, आगे एकदम आपके सामने आ जाए। इसी तरह अगर आबादी बढ़ जाए तो डिमांड बढ़ जाती है, हमने वो देखिए पीओपी डाल दिया, नंबर ऑफ कंज्यूमर या पॉपुलेशन, ये देखिए ये डाल दी। राइट बच्चों, अच्छा कंज्यूमर का टेस्ट चेंज होने से भी डिमांड में चेंज आता है और हैबिट चेंज होने से भी डिमांड में चेंज आता है, इसलिए टेस्ट और हैबिट भी इस फंक्शन का हिस्सा बना दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि एडवर्टाइजिंग करने से भी डिमांड में चेंज आती है, वो भी हमने डाल दी, और पर्सनल सेलिंग से भी चेंज आती है, हमने पर्सनल सेलिंग भी डाल दी, और प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स कौन सी, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूशन गुड, हमने वो भी डाल दिया पीआर लिख के। ठीक है, और वेदर नहीं था, मैंने वेदर भी ऐड कर दिया, और ईटीसी वो है जो अभी हमें याद नहीं है, और भी होंगे। राइट जी, ये सारे के सारे फैक्टर जो है ना हमारे डिमांड को चेंज करते हैं। आज हमने कहा बुला लो सारों को जो जो चेंज करते हैं, एक बार देखें तो सबके साथ मुलाकात इकट्ठी भी हो जाए, क्या हाल। तो आज पार्टी हो रही है सारे वेरिएबल्स की, इसलिए सारे वेरिएबल एक जगह इकट्ठे करनी, उस फंक्शन के अंदर फिट करके बताएंगे यार ये चीजें डिमांड को चेंज करती। क्या हाल, क्यों जी, क्योंकि डिमांड का टॉपिक खत्म हो रहा है ना, तो खत्म होने पे पार्टी तो होती है ना, फिर सबको बुलाया जाता है। क्या हाल है कि नहीं, क्या हाल है बच्चों, तो समझे आज इनकी पार्टी हो रही है, सबको हमने बुलाया है कि आज जो भी आपकी डिमांड का टॉपिक होने लगा खत्म, उससे पहले हम चाहते हैं कि एक दफा आप आवाम के सामने आए। क्या हाल है बच्चों, क्यों जी, सही कह रहा हूँ जी, क्या हाल है बच्चों, सही है, लिख लिया आपने सब बच्चों ने, 7 वेरिएबल के नाम भी लिखने थे, घर जाके पता चले पीआर का मतलब सर ने पाकिस्तान रेलवे क्यों लिख दिया बच्चे। ठीक है, होता था बंदा भूल जाता है। क्या हाल है बच्चों, है कि नहीं, तो नाम बड़े ध्यान से लिखने चाहिए। अच्छा बच्चों, अब अच्छा जी यहां तक ठीक है बच्चों, चलो जल्दी से नोट डाउन कर लो यार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी बेटा, इनकम ऑफ कंज्यूमर वाई से, हाँ आई से ना जितनी बिजनेस पैदावार और इनकम हमारी क्या होती है, यील्ड होती है ना, क्या हाल है, इसलिए हम उसको वाई से डिनोट करते हैं। अच्छा यहाँ तक कोई चीज मुश्किल, असल बात शुरू होने लगी, तो सिर्फ पार्टी पे अब असल बात होने लगी। तैयार हैं जी आप लोग, पक्की बात है, चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, बिस्मिल्लाह। अच्छा बच्चों देखिए मैंने ना 2 टेक्निकल टर्म लिख दी आज,
अच्छा, इनके नाम ये क्यों है ये नहीं मुझे पता, साइंसदानों ने ये नाम रखे, मैंने वैसे ही आपको बता दिए। एक नाम रखा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और एक नाम रखा चेंज इन डिमांड। ये दोनों को वो अलग अलग मानते, कहते वो अलग चीज है, ये आपको भी ऐसे ही मानते। जो आज कोई नहीं पैदा होएगा, ये ऐसा क्यों किया है, कोई मर्जी उनकी। देखिए ना, आपके घर के पड़ोस में कोई रहता है, उसने अपने डॉग का नाम टॉमी रख दिया, आप जाके बोले भाई टॉमी नहीं, इसका नाम जो है ना जमील होना चाहिए। भाई नहीं, उसका डॉग है, उसकी मर्जी। इसी तरह यहाँ ये कॉन्सेप्ट इकोनॉमिस्ट का है, उनकी मर्जी, उन्होंने नाम रखा है, ठीक है। अच्छा जी, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एक कॉन्सेप्ट है, और एक है चेंज इन डिमांड। वो कहते हैं भाई एक बात, अगर ये सारे वेरिएबल कांस्टेंट कर दिए जाएं, जिनके ऊपर मैं क्या लगा रहा हूं, बार, एक्स बार होता है ना स्टैट में, डब्ल्यू भी यहां लिख देता हूं, इसके ऊपर बार लगा दूं। अगर ये सारे कांस्टेंट हो जाए और सिर्फ डिमांड में जो चेंज आए ना, दिस इज ड्यू टू प्राइस, दिस इज ड्यू टू प्राइस, इट इज नेम्ड एज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। राइट जी, क्या बात समझ आई? सब कांस्टेंट हो जाए और चेंज कौन लाए, प्राइस, तो उसको क्या कहेंगे, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। एक्चुअली इट इज अ रिवीजन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड में पहले कांस्टेंट नहीं किए थे, लेकिन आज जरा मैथमेटिकली बता रहे हैं ये लोग कि क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब क्या है। कहता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब है क्या, शाबाश बच्चों, जब ये सारे फैक्टर कांस्टेंट हो और चेंज किसकी वजह से आएगा, प्राइस की वजह से। राइट बच्चों? अच्छा, एक और बात, कहता है इसके बरक्स अगर प्राइस कांस्टेंट हो जाए और चेंज इनमें से किसी एक या ज्यादा की वजह से आए, तो फिर इसका नाम जो है वो चेंज इन डिमांड होगा। कैसा बेहतरीन एनालिसिस बना दिया। प्राइस चेंज करे वो कांस्टेंट हो तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और अगर प्राइस कांस्टेंट हो जाए और उनमें से एक या दो वेरिएबल इफेक्ट कर दे तो चेंज इन डिमांड। उसने दोनों को अलग अलग कर दिया, ठीक है जी, दोनों को अलग अलग कर दिया। अदर फैक्टर इफेक्ट करे तो चेंज इन डिमांड है, और अगर प्राइस करे तो, क्योंकि प्राइस को शुरू से आपने कहा है कि इसका प्राइम वेरिएबल है, तो प्राइम वेरिएबल चेंज लाए तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और अगर अदर फैक्टर लाए तो पक्की बात है, कोई मुश्किल नहीं है। चलिए हम ऐसा करते हैं, पहले एक को लिख लेते हैं फिर दूसरे को लिखते हैं वन बाय वन। क्या हाल है बच्चों? चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं किसको बच्चों, चेंज इन डिमांड। हम कहते हैं, यहां पे लिखते हैं ए चेंज इन क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी। अरे चेंज तो बेटा क्वांटिटी में आना होता है ना, कमोडिटी ड्यू टू प्राइस, ड्यू टू प्राइस P, while other factors are held constant। जबकि दूसरे फैक्टर क्या हो बच्चों, कांस्टेंट हो जाए। दूसरे फैक्टर्स के नाम भी डाल देते हैं यहाँ पे, इनकम है, पॉपुलेशन है, टेस्ट है, हैबिट्स हैं, एडवर्टाइजिंग है, ठीक है जी, और क्या है, पर्सनल सेलिंग है, उसके बाद प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हैं, वेदर है, और अदर्स है, ठीक है। अब हम एक काम और करते हैं याद दहानी के लिए। वो क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं याद दहानी के लिए कि हम इनको एक पर एक एक बार भी लगा देते हैं। क्यों लगाई बार? क्योंकि सारे क्या है बच्चों, यहाँ वेरिएबल सिर्फ एक ही है, कौन से वाला,
प्राइस, तो चेंज ला रही है प्राइस, और ये सारे कांस्टेंट है। तो ये बात हमने लिख ली ताकि हमें याद भी रहे कि हमने कहा क्या है। वे हो सकता है ना घर जाके भूले हो यार क्या कांस्टेंट था क्या वेरिएबल था, हम लिख ही देते हैं ताकि मसला ही हल हो जाए। क्या हाल है बच्चों, बात समझ आती है आपको? अच्छा, अब दूसरी बात कर लेते हैं। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है बच्चों कि अगर हम ये कहें कि ये चेंज शो कैसे होगी, तो कहता है कि दिस चेंज इज शोन, दिस चेंज is shown by the movement from one point to another along the same demand curve, along the same demand curve। ठीक है बच्चों, राइट हो गई बात? जी बच्चों, बात समझ आ रही है जी? क्या कह रहे हैं? पहली बात ये कह रहा है कि ए चेंज इन क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी ड्यू टू प्राइस while other factors are held constant। कौन से? आबादी, इनकम, टेस्ट, हैबिट, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड, वेदर एक्सेट्रा, सब कांस्टेंट है। ठीक है, वेरिएबल सिर्फ क्या है? प्राइस। तो तब इसका नाम चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। दूसरी बात, इसको शो कैसे करोगे? कहता है एक ही डिमांड कर्व के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने से ये जाहिर होगा। रहेंगे उसी डिमांड कर्व पे और उसी के एक पॉइंट से दूसरे पे जाएंगे। चेक कर लेते हैं। देखिए बात ये है, हमने जो आपके साथ बात की शुरू में, तो हमने कहा कि इनिशियल प्राइस है 20 और डिमांड है 200, ऐसा ही है? कल यही बात हुई थी। यहां मैं पॉइंट बी लिख लेता हूं। मैं कहता हूं इनिशियल प्राइस थी 20 और डिमांड थी कितनी बच्चों? 200 kg। राइट जी, सही हो गई बात? हम ये कहते हैं कि यार प्राइस जो है ना वो कम हो गई। प्राइस जो है वो कम हो गई, यानी कि प्राइस कम होके 20 से 10 हो गई। 20 से कितनी हो गई बच्चों? 10 हो गई। तो डिमांड 200 से बढ़ के कितनी हो गई? 300 हो गई। 200 से बढ़ के कितनी हो गई? 300 हो गई। यानी कि दूसरे अल्फाज में क्वांटिटी या डिमांड में क्या हो गया बच्चों? डिमांड में इंक्रीज हो गया। इसी बात को हम यूं कह सकते हैं कि भाई बात यह है, जब भी कभी प्राइस में कमी आएगी, जैसे 20 से 10, डिमांड में इजाफा हो गया कितना बच्चों? 200 से 300। हम पॉइंट बी से कहाँ आ गए? सी पर। क्या ये वही डिमांड कर्व नहीं है ग्रीन कलर का? वही है ना? उसी के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आए, यानी प्राइस के कम होने से डिमांड के बढ़ने को हमने एक ही डिमांड करके एक नुक्ते से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने से जाहिर किया। और यही हम लिख के आए। क्या लिख के आए? दिस इज दिस चेंज इज शोन। हाल यहाँ ये काट देते हैं। दिस चेंज इज शोन बाय द मूवमेंट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अलोंग द सेम डिमांड कर्व। ये चेंज शो होती है एक
की डिमांड कर्व के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने से। तो क्या यहाँ पे ऐसे ही हुआ है? आप कहेंगे यस ऐसे ही हुआ है, लेकिन हम इसे कहेंगे वो हमने सेव नहीं किया और वो मिट गया है जी। जो कुछ हमने लिखा था वो सेव करा नहीं और मिट गया। अच्छा लोग पॉइंट तो लिखे हुए ना आप लोगों ने, बस ठीक है, कोई मसला नहीं है, आप सब बच्चे बहादुर हैं तो आप साथ हैं, फिर किस बात का है। अच्छा बच्चों चलिए, ये सारे क्या थे? ये सारे थे कांस्टेंट, और चेंज कौन सी चीज ला रही थी? प्राइस। ठीक है जी, इतना को लिख लेते हैं। और इधर कहां तक पहुंचे थे? इधर यहां तक पहुंचे थे कि भाई प्राइस जो है ना वो 20 से 10 हो गई और क्वांटिटी बढ़ के 200 से 300 पे पहुंच गई। ठीक है बच्चों, और इसको नाम क्या दिया था आपने? शाबाश बच्चों, इसका टेक्निकल नेम क्या है? राइज इन डिमांड। लेकिन बेटा राइज का वर्ड बार बार नहीं बोलना चाहिए, हमारे कंपेटिटर का नाम भी है ना, पढ़ाते अपने दोस्त ही उधर सारे। अच्छा, राइज इन डिमांड, ठीक होगा बच्चों। उसी के एक पॉइंट से किधर चले गए? दूसरे पॉइंट पे। राइट हो गया बच्चों? मुश्किल बात तो नहीं कर दी मैंने कुछ? बात समझ आ रही है? चलो सही हो गई बात। और प्राइस जो है पहले से क्या हो गई? कम हो गई, और डिमांड जो है वो पहले से ज्यादा हो गई। गुड हो गया, यहां तक बात समझ आ गई थी। अब दूसरी चेंज को भी देखना था ना, कि फर्ज करें हम कहते हैं प्राइस कम नहीं हुई बल्कि प्राइस ज्यादा हो गई, तो हम फिर इसी पॉइंट से चलते हैं जहां से हमने शुरू किया था कि प्राइस बढ़ के कितनी हो गई? 20 से 30। नतीजे के तौर पे बच्चों डिमांड 200 से कितनी हो गई? 100 हो गई, यानी कि डिमांड में क्या आ गई बच्चों? पहले से कमी आ गई। राइट जी। अब हम कहते हैं कि देखिए जी, डिमांड बढ़ गई, प्राइस बढ़ गई, सॉरी, कितनी हो गई बच्चों? 200 से 20 से 30 हो गई, और 20 से 30 प्राइस में 10 रुपए का इजाफा हो गया। अब डिमांड बच्चों पहले से क्या हो गई? कहाँ पहुंच गई? कम हो गई। हम बी से कहाँ आ गए? इसको हम कहेंगे क्या बच्चों? बल्कि गलत लिखा है बच्चों हमने, क्या बोला? आज बस कंप्यूटर के चक्कर में ना हम पता नहीं कहाँ घूमे हुए हैं। पता है क्या था गड़बड़ क्या की? बहुत बड़ी गड़बड़। क्या? हाँ जी, नहीं क्या रेस हो गया सारा कुछ ही? अच्छा चलो यार, ये बार बार ही होता जा रहा है। चले अब नहीं मैं करूंगा कुछ। अब ऐसा करते हैं हम कि हम दोबारा फिर इंक पकड़ लेते हैं, फिर लिखना शुरू कर देते हैं। प्राइस क्या हुई थी पहले? कम हुई थी पहले, और डिमांड क्या हुई थी? ज्यादा हो गई थी। राइट बच्चों? तो हमने कहा प्राइस जो है वो 20 से कितनी हो गई? 10। बस जल्दी जल्दी बोलते जाते हैं, हो जाएगा यार, कौन सी ऐसी बात है। यहाँ यहाँ क्या था? 200। 200 से कितना हो गया बच्चों? ये खुद ही हो गया। 200 से कितना हो गया बच्चों? 300 हो गया। ये राइट हो गई बात। और हम कहाँ आगे थे? सी। क्या कहा था इसको? एक्सटेंशन इन डिमांड। राइट हो गई बात बच्चों? क्या कहेंगे? एक्सटेंशन इन डिमांड। अच्छा, जब प्राइस में आई बच्चों इजाफा हो गया, प्राइस में क्या हो गया? इजाफा हो गया। कितनी हो गई? 30। और डिमांड क्या हो गई बच्चों? कम हो गई। ठीक है जी, कैसे लिखेंगे? 20 से क्या हो गई? 30, और डिमांड 200 से 100। 20 से कहाँ आ गए? क्या कहेंगे? कॉन्ट्रैक्शन। इसलिए उस वक्त मैंने इस टेक्निकल लफ्ज को ना जरा इस्तेमाल करने से एहतजाज किया था। जब मैं लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा रहा था, मैंने वहां इंक्रीज डिक्रीज ही लिखा दिया था कि इंक्रीज इन प्राइस कॉजेस डिक्रीज इन डिमांड, एंड डिक्रीज इन प्राइस कॉजेस इंक्रीज इन डिमांड। इसलिए कि ये टेक्निकल टर्म है, आगे पीछे मैं नहीं कर सकता था।
ठीक है जी। अब क्या पता चला जी कि प्राइस के कम होने से डिमांड जो बढ़ेगी, उसी डिमांड कर्व के एक पॉइंट से दूसरे पे जाहिर की जाएगी, उसे क्या कहेंगे, एक्सटेंशन इन डिमांड। और अगर प्राइस बढ़ गई, डिमांड कम हो गई प्राइस की वजह से, अदर फैक्टर क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट, ठीक है जी, तो हम उसको क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्शन। हम इधर उधर ये टर्म यूज नहीं कर सकते, राइट जी, पक्की बात है, याद रहेगा। अब दूसरी तरफ चलते हैं फिर। अगर ये याद हो गया तो चलिए दूसरी तरफ चलते हैं। हाँ बेटा, डिमांड कर्व भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, ठीक है, इट कैन बी कर्व, इट कैन बी स्ट्रेट लाइन, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए इसे स्ट्रेट लाइन रखते हैं, क्यों बोला, हम अपनी आसानी के लिए इसलिए इसे स्ट्रेट लाइन रखते हैं चूंकि हमें जो है ना इसके अंदर एक आसानी रहती है कि एक डाटा सीक्वेंस में आ जाए और सीक्वेंस के अंदर हम उसको यूज कर लें, दैट्स वेरी हेल्पफुल फॉर अस, ठीक है ना। अच्छा बच्चों चलिए लिखते हैं नंबर 1। पहली बात है, अब क्या करेंगे हम, अब हम ये लिखेंगे कि जनाब जो हमारा, हम कहते हैं कि दिस टाइम, वी से दैट द दिस टाइम a change in quantity of commodity समझ रहे बच्चों बात, नॉट, देखिए कितना बड़ा लिखा, नॉट ड्यू टू प्राइस, अब प्राइस की वजह से नहीं है, इट इज ड्यू टू, इट इज ड्यू टू अदर फैक्टर्स, ये अदर फैक्टर्स की वजह से, राइट बच्चों। लिहाजा इस दफा क्या होगा, इस दफा हम ये करेंगे, प्राइस को कांस्टेंट कर देंगे और इन सबको वेरिएबल्स पोस्ट कर देंगे। इस दफा प्राइस पे हमने क्या लगा दिया, प्राइम, और शो किया कि इसके अलावा और कोई भी जो है वो कांस्टेंट नहीं है, राइट बच्चों, इसके अलावा और कोई कांस्टेंट नहीं है, तो बाकी सारे क्या हैं, जैसे मिसाल के तौर पे आज वाई वेरिएबल बन गया, पॉपुलेशन वेरिएबल, हैबिट्स, टेस्ट, एडवर्टाइजिंग, क्या हाल है बच्चों, पर्सनल, सेलिंग, ठीक है जी, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ईटीसी, वेदर भी, सॉरी, ये सारे क्या वेरिएबल, तो पिछला चेंज प्राइस की वजह से आया था और ये सारे कांस्टेंट थे, और वो चेंज कैसे जाहिर किया था आपने, एक ही डिमांड करके एक पॉइंट से दूसरे पर जाने से, प्राइस कम हुई डिमांड बढ़ गई, एक्सटेंशन, प्राइस बढ़ गई डिमांड कम हो गई, क्या बन गई, कॉन्ट्रैक्शन, राइट जी। अब एक चीज और है, वो क्या, वो एक चीज और ये है कि हमें इस चीज का गौर करना है कि भाई जो हमारा सेकंड मैटर है वो ये है कि भाई अगर आप ये कहते हैं कि चेंज प्राइस की वजह से नहीं आई, प्राइस की बजाय किसी दूसरे फैक्टर की वजह से आई है, प्राइस की बजाय किसी दूसरे फैक्टर की वजह से आई है, तो उसको कैसे शो करेंगे, हम कहते हैं दिस चेंज is shown by shift of डिमांड, इसको कैसे जाहिर करेंगे जी बच्चों, ठीक हो गई जी बात, इसको कैसे जाहिर करेंगे, डिमांड करके शिफ्ट करने से, राइट जी, चूंकि अब प्राइस कांस्टेंट है और अदर फैक्टर क्या है, वेरिएबल। अब देखिए यहाँ फैक्टर को पोस्ट ऑफ एस बना देते हैं, एक फैक्टर भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक फैक्टर भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। अच्छा अब देखिए, अब हम इसके ऊपर बात करते हैं, आगे चलते हैं। देखिए यहां पे मैं रख लेता हूं वेदर कंडीशन, पहला एक फैक्टर, एक डिटर्मिनेंट लेते हैं। 2 मिनट के लिए सोचिए, मैं टीचर नहीं, मैं टीचर नहीं, 2 मिनट, मेरी बेडन रोड पे
एक हीटर की दुकान, हीटर्स की दुकान कहाँ बच्चों? वेड रोड है जी। अंदाजा करिए, अगर होती तो मतलब बहुत अमीर आदमी होता, फिर आप कहाँ और मैं कहाँ, तो म्यार ही नहीं मिलना था ना। फिर मैंने आप लोगों को कहाँ लिफ्ट करानी थी? हाँ दुकान, वेटन रोड पे दुकान पता है कितने की है? क्या हाल है? करोड़ 1.5 करोड़? क्या बातें कर रहे हो यार, करोड़ों रुपए की करो। अच्छा बच्चों, गरीब आदमी ना 2 करोड़ तक जाते बड़ी देर 2 करोड़ का तो आजकल 5 बड़े का खरीद नहीं आता। अच्छा बच्चों, बात समझ आ रही है? मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हीटर बेच रहा हूँ, ठीक है। अब मेरा एक हीटर ना बच्चों, फर्ज करें कि 5,000 रुपए का है, ठीक है जी। अच्छा मैं कांस्टेंट भी कर रहा हूँ इसको, क्यों कांस्टेंट कर रहा हूँ? क्योंकि मैंने खुद कहा है कि प्राइस चेंज अदर फैक्टर की वजह से आएगी। तो मैं कहता हूं जी, मेरे बड़े आराम से रोज के 50 हीटर बिक जाते हैं। कितने बच्चों? 50 हीटर हंस के बिक जाते हैं, कोई मसला ही नहीं है। बड़ी दुकान है, मशहूर नाम है, लोग बगैर पूछे कि ले जाते हैं, राइट जी। अब मैं 50 लीटर रोज के बेच रहा हूँ, लेकिन दिसंबर का महीना आया, फोक पड़नी शुरू हो गई, प्राइस चेंज नहीं हुई, लोग हीटर लेने ज्यादा आ गए। बताओ किस चीज ने असर किया है? वेदर ने। अब जो लोग समझदार हैं वो समझ जाएंगे इस बात को कि भाई जब प्राइस चेंज हुई नहीं, तो ये जो वर्टिकल एक्सिस है जिसमें प्राइस लिखी हुई है, इधर से तो चेंज आया नहीं, तो ये वेरिएबल ऊपर नीचे जा सकता है? नहीं, ये तो रुका रहेगा। इसका मतलब वर्टिकल साइड से लाइन सीधी जाएगी, हॉरिजॉन्टल होती हुई, ना ये ऊपर जा सकती है ना ये नीचे, क्योंकि आपने 5, यहाँ तो 7,000 करते हैं ना तो ऊपर जाती है, यहाँ 3,000 करते हैं तो नीचे जाती है, तो 5 ही। लेकिन दूसरी साइड से क्वांटिटी 50 से कहाँ चली गई, तो उसको तो आगे जाना है ना भैया। 50 नहीं बिके, 75 बिके, तो पॉइंट आगे चला गया। अब क्या करें हम? क्या हाल है, क्या करें, क्या हाल है? देखिए, अगर आप ये कहें नहीं जी डिमांड का कोई ऐसे लाए बी पे सी से जाके ऐसे नीचे उतार, तो डिमांड कर बनाना है, कुर्सी थोड़ी बनानी है। क्या हाल, क्या हाल है जी, क्या हाल है बताओ? नई कर बना लो, डिमांड कर को शिफ्ट कर लो। क्या हाल है बच्चों? तो डिमांड कब शिफ्ट हो जाएगा आगे, कहाँ चला जाएगा? राइट साइड पे चला जाएगा। क्यों राइट साइड पे जाएगा? जाहिर बात है, पॉइंट आगे चला गया तो डिमांड कब भी आगे जाएगा। इसको क्या कहेंगे? राइज इन, राइट जी, सही होगी बात। अच्छा अब रिपीट करते हैं जी, अगर फर्ज करेंगे मार्च या अप्रैल आ गया, अब क्या होगा? आप 50 लीटर ही बिकेंगे? नहीं, अब क्या होगा बोलो? अब 20 या 25 पे आ जाएगी बात। अब सिर्फ वो लोग हीटर लेने आएंगे जो घर बना रहे हो, फिक्सर में लगाने होते हैं इन्होंने। फिक्सर वाले ठेकेदार से बात हुई होती है ना, तो एक दफा लगवा लें तो लगवा लें, नहीं तो फिर सर्दियां आने पे दोबारा लगवाएंगे तो पैसे लगेंगे, वो फिर ले जाते हैं। तो 25 लीटर जो है मेरे रोज के बिकने लग गए। क्यों? गर्मी आ गई। क्या मैंने कीमत चेंज की है? आप ये कहें सर प्राइस तो चेंज हुई नहीं है, लिहाजा क्या हुआ? पॉइंट पीछे चला गया। अब जो कॉमन सेंस रखते हैं बच्चे, उन्हें पता है वर्टिकल साइड का वेरिएबल वहीं खड़ा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे हो रहा है। लेकिन जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे था, वाई एक्स एक्सिस पे, वो रिवर्स चला गया, तो पॉइंट पीछे चला गया। अब आगे पॉइंट क्या था, तो डिमांड का कहाँ ले गए थे? पीछे आ गया तो क्या करोगे? उसको पीछे मूव कर दें, ठीक है जी, सही होगी बात। उसको पीछे मूव कर देंगे, तो हम उसको यहां मूव कर देते हैं। ये देखिए, ये डी नॉट, इसको हम कहेंगे फॉल इन डिमांड, राइट जी। बात पक्की हो गई। अच्छा अब प्राइस की वजह से जब चेंज आएगी, इजाफा होगा, उसको एक्सटेंशन कहा जाएगा। प्राइस कम हुई, डिमांड बढ़ गई, क्या कहेंगे? प्राइस बढ़ गई, डिमांड कम होगी, क्या कहेंगे? कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा जी, प्राइस चेंज नहीं हुई, डिमांड बढ़ गई, प्राइस चेंज हुई, डिमांड कम हो गई, याद रहेगा। रिपीट करते हैं, प्राइस कम हो गई, डिमांड बढ़ गई, क्या कहेंगे? प्राइस बढ़ गई, डिमांड कम हो गई, प्राइस चेंज हुई, डिमांड बढ़ गई।
प्राइस वही रही, डिमांड कम हो गई, राइट जी, रिपीट कर लो यार, प्राइस कम हो गई, डिमांड बढ़ गई, प्राइस बढ़ गई, डिमांड कम हो गई, प्राइस वही रही, डिमांड बढ़ गई, और प्राइस वही रही, डिमांड कम हो गई, फॉल इन, राइट जी। अच्छा, अब जब आगे चलेंगे तो मसला ये पड़ेगा कि जो किताबें आगे आएंगी, फाइनेंशियल एनालिसिस, मैनेजरियल एनालिसिस, तो वहां पे जो लफ्ज लिखा होगा वो लिखा होगा देयर इज राइज इन डिमांड। आपको खुद समझना होगा कि प्राइस चेंज हुई, डिमांड बढ़ गई, देयर इज एक्सटेंशन इन डिमांड, आप फौरन समझ जाएंगे हमने प्राइस कम करके डिमांड बढ़ाई। देयर इज कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, हमें फौरन याद आ जाएगा प्राइस बढ़ाई है, डिमांड कम हो गई। और अगर लिखा हो फॉल इन डिमांड तो प्राइस वही है, डिमांड कम है। तो जो आगे टीचर आएंगे क्या उन्हें उस वक्त दोबारा ये पढ़ाने का मौका देंगे, आप ये दोबारा पढ़ाएं? नहीं, वो पढ़ा ही नहीं सकेंगे। क्यों? कि इतनी डिटेल में जाएंगे तो अपने एनालिसिस का तो बीटा हो जाएगा सारा, उसका तो अल्फा बनेगा ही नहीं, उसका बीटा ही बनेगा फिर। लिहाजा ये यहाँ से सीख के जाना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ जो चीज सीखो उसको पक्का पानी याद कर लो, ताकि आगे एनालिसिस में जब जाओ, प्राइसिंग की बात हो फॉरन लॉ ऑफ डिमांड समझ आना चाहिए, राइज एंड फॉल की बात हो फॉरन समझ आना चाहिए कि यार ये प्राइस फिक्स है, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की बात हो फॉरन जेहन में आना चाहिए, प्राइस कम करके ज्यादा करके डिमांड में चेंज लाया जा रहा है, राइट जी, कर लेंगे। दिस इज व्हाट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट बात, राइट जी। तो दोनों बातें समझ आ गई कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का कॉन्सेप्ट क्या है, जब चेंज प्राइस की वजह से आए, प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ जाए एक्सटेंशन, प्राइस बढ़ने से डिमांड कम हो जाए कॉन्ट्रैक्शन। और चेंज इन डिमांड का कॉन्सेप्ट क्या है, प्राइस वही रहे लेकिन डिमांड बढ़ जाए या कम हो जाए, बढ़ने पे राइज कहेंगे, घटने पे फॉल कहेंगे। क्यों जी, याद हो जाएगा कंपैरिजन हमें। अगर ये कंपैरिजन याद हो गया तो सप्लाई में आधा काम हो गया हमारा 20 लाख, राइट जी। अच्छा, एक बात और याद रखिए, ये चैप्टर अगर आपको आ गया तो चैप्टर 6 भी आपको आ जाएगा फौरन। आज घर जाके चैप्टर 6 के डायग्राम देख लेना, आप कहेंगे यार सेम चीज है, इससे हम 2 को इतना अच्छा पढ़ेंगे 6 खुद ब खुद कवर हो जाएगा। अच्छा बच्चों, ये नहीं को पढ़ाएंगे नहीं, वो जल्दी कवर हो जाएगा ना फिर। अच्छा बच्चों, अब देखिए हमने कहा कि यार ये जो राइट एंड वो तो एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन तो समझ आ गई, लेकिन ये जो आपके बाकी डिटर्मिनेंट है, ये राइट एंड लेफ्ट शिफ्ट कैसे करेंगे, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। आल्दो हम पहले डिस्कस करने के लिए पहले राइट एंड लेफ्ट शिफ्ट आपने नहीं पढ़ा। देखिए अगर किसी मुल्क की आबादी बढ़ जाए, प्राइस तो चेंज नहीं ना हुई, क्या हुआ है, नंबर ऑफ कंज्यूमर बढ़ गए, ऐसे ही बच्चों, नंबर ऑफ कंज्यूमर बढ़ गए, जबकि प्राइस क्या है, प्राइस तो सेम है। लिहाजा हमारी डिमांड में इजाफा हो जाएगा और हमारा डिमांड कर्व किधर जाएगा, आउटवर्ड या राइट साइड, सही है जी। अब ये जो मेरा एरो है, समझे मैंने डायग्राम बनाया, जाहिर है कि डायग्राम 10 दफा तो नहीं बना सकते ना, तो राइटवर्ड शिफ्ट का मतलब है ये डायग्राम बना हुआ है, ये राइट शिफ्ट है और ये कौन सा है, लेफ्ट, ठीक है ना। आप इसको क्या कह दोगे, राइस कह दो, राइट कह दो, एक ही बात है ना। अच्छा, लेकिन अगर प्राइस जो है वही रहे लेकिन आबादी में कमी आ जाए, आबादी में कमी आ जाए, ऐसा भी होता है बेटा, जर्मनी में बहुत बड़ा मसला है आबादी के कम होने का। सालाना 4 लाख वर्कर्स की, एमिग्रेंट्स की जरूरत पड़ रही है। सिर्फ एक ही मसला है कि 4 लाख एमिग्रेंट्स को जब वो इमिग्रेंट करते हैं तो लोकल आबादी गुस्सा करती है कि ये बाहर से आ रहे हैं, इनको तमीज कोई नहीं है। ये तो बात है ही ना यार, जिनका मुल्क है आप वहां जाएंगे तो वो आपको अच्छा तो नहीं समझेंगे ना, क्या हाल है। और वो भी ऐसे मुल्क में जहाँ पे औरतों की तादाद को तकरीबन 67% हो, 70% हो, मर्दों की तादाद 75-70% औरतें हैं, 30-25% मर्द हैं, वहां ज्यादा इमिग्रेंट मर्द ही जाएंगे, तो अल्टीमेटली कंपटीशन बढ़ता है ना, फिर वो गुस्सा करते हैं, कहते हैं ये क्यों बीच में आ रहे हैं हमारे कंपटीशन का। हाँ हाँ, ऐसा ही है, मेरा कजन गया था ना जर्मनी आईटी पढ़ने, तो भी यूनिवर्सिटी पहुंचा भी नहीं था, नीचे 3-4 लड़कियां लेटर फेंक दी, तो वो कहती हम तुम्हें इमिग्रेशन दिला देते हैं
इमिग्रेशन दिला देते हैं तो तुम क्या करो, हमारे से शादी कर लो। उन्हें पहले ही वो पता कर लेती कि एशियन आ रहे हैं यहाँ पे कोई एशियन आ रहा है, और एशियन को वहां की औरतें बहुत पसंद करती। उसकी वजह क्या है कि एशियन मर्द की खूबी क्या है, मुसलमान होता है, दूसरी औरतों से राब्ता नहीं रखेगा। दूसरा फायदा ये कि घर बिठा के खिलाएगा। उनकी औरतों को ये बात इतनी एडमायर करती है कि अच्छा शादी करके मैं घर बैठूंगी और मैं घर में राज करूंगी, ये कमा के लाएगा, वंडरफुल, ये है ना लाइफ। क्योंकि ये याद रखें, औरत कभी भी इकोनॉमिक एफर्ट में आ जाए ना, औरत के लिए 2 या 3 जॉब्स हैं जो वो कर सकती है। एक, वो टीचिंग बड़ी अच्छी करेगी, औरत टीचर बहुत अच्छी बन सकती है, औरत नर्स और डॉक्टर भी बहुत अच्छा बन सकती है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म जॉब पे जाएगी ना जब भी औरत, वो 5 से 7 10 साल में थक जाएगी। मर्द 30 साल तक नहीं थकेगा, फितरत में अल्लाह ने ऐसा बनाया ना। और एक और चीज याद रखें, जिस घर में भी औरत भी कमा रही, मर्द भी कमा रहा है, कमाई में बरकत नहीं होती। ठीक है ना। जब भी आपकी बीवी कमाए ना, उसके पैसे घर में नहीं लाए, उसको यार अपने पैसों का तो जमीन ले, प्लॉट ले, तो अपने पैसे पास रख, बल्कि उसको खर्चा दें आपसे, अपनी कमाई भी, खर्चा भी हाथ से दें उसे। आप शरीयत के असूलों पे चले, बरकत यही चीज है जो उनको एडमायर करती है, वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं। इससे अच्छा नफीस इंसान क्या हो सकता है। दाएं बाएं देखेगा नहीं, अपने काम पे फोकस करेगा, मेरा ख्याल रखेगा, मेरी खिदमत करेगा, वो इसको खिदमत करना कहती है। तो देखिए अल्लाह ने जो हमें मजहब दिया बड़ा कमाल है। अब लोग इसकी ताबीर कुछ और करते हैं और वो गलत ताबीर करते हैं। एक्चुअली ताबीर इसकी यही है कि द थिंग दे लाइक, कि मुसलमान मर्द को पसंद इसलिए किया। यही वजह थी कि उन्होंने 9/11 जब हुआ ना, उन्होंने हमें बदनाम करने की पूरी कोशिश की। हम अमेरिका जाते बड़े आराम से पेपर मैरिज करके ग्रीन कार्ड ले लेते लोग, अब नहीं होता। अब वो डरती हैं कि पता नहीं ये कहीं बात उधर से बंदूकें ना चला के आया हो, टेररिस्ट ही ना हो, ये भी बात है ना। तो ये बदनाम किया, क्योंकि जूश इस बात से बड़े खाइफ थे कि यार जिस अंदाज से ये आ रहे हैं और मुसलमान करके शादी करते जा रहे, ये तो ऐसा ना यूरोप पूरा ही मुसलमान हो जाए, कल को स्पेन पे दोबारा कब्जा मुसलमानों का हुआ हो। तो दे आर वेरी अफ्रेड। बल्कि अब तो आपको बरतानिया बहुत से मुसलमान रिप्रेजेंटेटिव नजर आने शुरू हो गए हैं पार्लियामेंट में, है ना। अच्छा बच्चों, एनीवे बैक टू द पॉइंट। तो पॉपुलेशन बढ़ेगी तो नंबर ऑफ कंज्यूमर बढ़ेंगे, डिमांड बढ़ेगी, कर्ज किधर जाएगा, राइट साइड। और अगर आबादी कम हो गई तो लेफ्ट साइड पे चला जाएगा, क्योंकि खरीदार ही नहीं है। और यही सबसे बड़ी टेंशन है उन इकोनॉमी की, कि इंटरनली कमजोर हो जाएंगी। कि जर्मनी लाख BMW बना रहा है, मर्सिडीज बना रहा है, अपना कोई खरीदने वाले नहीं है, उनकी एक्सपोर्ट ज्यादा चाइना जा रही है। 30% गाड़ियां उनकी चाइना में बिकती, अंदाजा करें। अच्छा बच्चों, आगे क्या आ गया जी, इनकम ऑफ कंज्यूमर। इस पे तो हम कल बात तफसील से कर चुके हैं, क्या कि जब भी इनकम ऑफ कंज्यूमर बढ़ेगी, आप अमीर हो जाएंगे, आपको को पेंशन मिल गई, आपको को एकदम से बोनस मिल गया, क्या करेंगे, ज्यादा डिमांड करेंगे, 2 शर्टें लेने गए 3 ही लेके आएंगे। और अगर अबू की छुट्टियों में पैसे कट गए, क्या हाल है बच्चों, क्या होगा, लेफ्ट साइड पे। हमारे कई दफा कटे, हमारे पिछले साल के काट लेते थे। हाँ, अगर आप इंटरनल ऑडिटर लगेंगे ना किसी कंपनी में, तो आपकी तनख्वाह में बड़े कट लगेंगे, क्योंकि जिस डायरेक्टर के खिलाफ रिपोर्ट लिखी थी हम ऑडिट में था, मैं ईमानदार वैसे, मैं कर देता था अपना काम कि जी इन साहब ने ये एसेट्स मिस यूज किए अपने पर्सनल यूज में। बाकी डायरेक्टर्स ने फैसला किया कि इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट दे दो हमें, हम इसकी सैलरी से काटेंगे, मैं कर देता था। जब उसकी तनख्वाह कटती थी तो वो फिर मेरे कहता था लेट आता है, छुट्टियां बहुत करता है, कीड़े निकालने शुरू कर देता था। ये होता रहता। क्या हाल है बच्चों, यहां तक कोई चीज मुश्किल बच्चों है तो नहीं। अच्छा चलिए, अब बच्चों क्या होगा, ये नंबरों की, ये इसकी इसकी इस थ्योरेटिकल कांसेप्ट क्या हो बच्चों, क्या खत्म हो गया। अच्छा बच्चों, अब कंज्यूमर की क्या आ गई,
एक्सपेक्टेशन। अच्छा, ये एक्सपेक्टेशन आज की कीमत नहीं है, कीमत का मतलब क्या है? फ्यूचर कीमत है, यानी एक्सपेक्टेशंस हैं, तौकात हैं, है नहीं, हो सकता है नहीं, हो सकता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ? प्राइस एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेड ये कि किसी चीज की कीमत गिर जाएगी, तो उसकी डिमांड आज क्या होगी? कम हो जाएगी। आज नहीं ना खरीदेंगे, कब खरीदेंगे? फ्यूचर प्राइस कम होने वाली है ना, तब खरीदेंगे। मैंने मिसाल भी दी थी कि जैसे असद गया है कहाँ पे? देगचियां लेने, आपी की शादी हो रही है उसकी। अच्छा, वहां जाता है, पता लगता है क्या जी कि देगचियां अगले हफ्ते सस्ती हो जाएंगी। तो वो क्या कहता है? अम्मी को फोन करता है, अम्मी ये कह रहे हैं अगले हफ्ते सस्ती हो जाएंगी। अम्मी क्या कहेंगी? बेटा वापस आ जा। क्यों? अगले हफ्ते जाके मेरा बेटा प्रेशर कुकर भी ले आई, बड़ा देगचा भी ले आई, है ना? ऐसे ही है ना बच्चों? प्राइस एक्सपेक्टेशन ये है कि अगले हफ्ते कीमतें बढ़ जाएंगी। क्या होगा बच्चों? आज लोग कहेंगे आज ही खरीद लो, अगले हफ्ते तो महंगाई हो जानी है। क्या ख्याल है? अब असद गया देगचियां लेने, आप ही की शादी है, तो कहते हैं जी अगले हफ्ते देगचियों की कीमत डबल होने वाली है। तो अम्मी क्या कहेंगी? बेटा छोटी आप ही की भी आज ही ले आ। तो डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। फिर देगचियां कौन सी खराब हो जाएगी बच्चों? प्लास्टिक चढ़ा के रख देंगे। क्या हाल है? नहीं है कि नहीं? अच्छा, मैं एक जगह बैठा था, खातूनों की बातें सुन रहा था, मैं अक्सर सुनता था। तो खातून एक थी, वो कह रही थी कि बेटी को बड़ा देगचा जरूर दिया करो। तो दूसरी खातून पूछती है वो किस लिए? कहते बड़ा देगचा दो ना, जाती सास मर जाती। तू ना डॉग मास तू हम परस्ती। तो उन्होंने कहा बड़ा देगचा देना अगर बेटी को, तू ना, जाती सास मर जाती। और वो देगचा फौरन बाहर निकल आता खाने के लिए। अल्लाह माफ करे। अपनी बहू सिर्फ देख ही लेके बड़ी। नहीं नहीं, औरतें बड़ी जालिम होती हैं इस मामले में। मेरी वालदा की डेथ हो गई, मुझे किसी काम के लिए अंदर जाने पड़ा, मैयत मेरी वालदा की वहीं पड़ी है अभी। तो औरतें आपस में बातें करी, कितनी खुशकिस्मत है इसकी बीवी, जवान ही है, सास मर गई। वो मेरी माँ मर गई यार, यू सी। और औरतें क्या कह रही हैं? मेरी बीवी की तरफ देखे, बड़ी खुशकिस्मत ही, सोरा पहले गुजर गया है, खून राज करेगी। दूसरी औरत कहती साड़ी ते किस्मत ही खराब है, साड़ी ते दादी सस भी हली यानी जिस गरीब की मां मर गई, पहले ओदे नाल ते अफसोस कर दो यार, है कि नहीं? क्यों जी? और वैसे भी अच्छा, बाद में औरतों की आदत है, जब तदफीन हो जाएगी, मैं तेरी माँ, और अंदर बैठ के जो बातें करी वो मुझे समझ नहीं आ रही, है ना जी? अल्लाह माफ करे। औरतें इस मामले में बड़ी जालिम होती हैं, जुबान के मामले में। नहीं। अच्छा बच्चों, यहाँ तक कोई चीज मुश्किल? अच्छा जी, तो आज इतना काफी टाइम ओवर हो गया। अच्छा, कल सारा दोबारा करवा, ठीक है जी? वैसे ये तो समझ आ गया ना, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या, चेंज इन डिमांड। मुश्किल तो नहीं लगा ना आपको? बस ठीक है। अच्छा, कोई बच्चा ये जानना चाहेगा किताब में ही कहाँ लिखा हुआ है? ये स्लाइडें सारी भेज दी थी मैंने। अच्छा, किताब में आप देखिए जहाँ लॉ ऑफ डिमांड है ना, वहां शिफ्ट लिखा होगा एक जगह, देखा है आपने? एक जगह शिफ्ट लिखा होगा, डिमांड कर आगे पीछे जा रहा है, चेक करो, पेज बताओ पेज।